Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of product planning for international market, and in this video we will discuss about failure of product in foreign market. फेलियर ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट यानी वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज फॉरेन मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती. सो लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट, इन एडुकेट मार्केट एनालिसिस कि जब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में उतारने से पहले उस मार्केट के बारे में या फिर कस्टमर की नीड्स और वांट्स के बारे में अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाती तो आपके प्रोडक्ट और कस्टमर की नीड्स मैच नहीं हो पाती और वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल हो जाता है. देन सेकंड इज चेंज इन टेक्नोलॉजी कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रोडक्शन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अगर मार्केट से ऑब्सोलेंस हो जाती है उस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को फेलियर का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर अच्छी और न्यू टेक्नोलॉजी की यूज़ करके कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो सभी कंज्यूमर कॉम्पिटिटर की तरफ मूव हो जाते हैं. देन एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगर आपने जिस कंडीशन में मार्केट के अंदर एंटर किया उस समय आपकी कंडीशन फेवरेबल थी यानी कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के सब्स्टिट्यूट वाली कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन बाद में किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की आने की वजह से आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है. हो सकता है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो सब्स्टिट्यूट कंपनी है वो आपसे अच्छी क्वालिटी या फिर प्राइस या फिर कह सकते हैं कि प्रमोशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिसकी वजह से जो कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर कॉम्पिटिटर की तरफ मूव कर जाएं. द नेक्स्ट इज अनफेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी कि जब आपने मार्केट के अंदर एंटर किया उस समय जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के फेवर में थी लेकिन कुछ समय बाद अगर वो पॉलिसी या फिर रूल्स रेगुलेशंस आपके प्रोडक्ट के अनफेवर में हो जाते हैं अगेंस्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट को मार्केट में फेलियर का सामना करना पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल जिस समय आपने मार्केट के अंदर एंटर किया प्लास्टिक के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी लेकिन कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि जिन प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर प्लास्टिक की ज़्यादा यूजेस हैं उनको रिमूव किया जाए मार्केट से तो आपके प्रोडक्ट की फॉरेन मार्केट के अंदर फेलियर का सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है. देन इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ नहीं किया तो उस कंडीशन में आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर्स तक ईजीली या फिर क्विकली नहीं पहुंचाया जाएगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे वो कॉम्पिटिटर की तरफ या सब्स्टिट्यूट की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे. सो ये रीज़न भी आपके प्रोडक्ट के लिए फेलियर का रीज़न हो सकता है. देन प्रोडक्ट लॉन्च एट अ रॉन्ग टाइम इन फॉरेन मार्केट अगर आपने प्रोडक्ट को गलत टाइम पर मार्केट के अंदर लॉन्च किया है तो उस कंडीशन में आपको मार्केट के अंदर फेलियर का सामना करना पड़ सकता है. अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी इस तरीके की है मार्केट के अंदर जो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट है तो उस समय कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में नहीं उतारना चाहिए जिसकी वजह से उसको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है. देन इनइफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अगर आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को अच्छे से चूज़ नहीं किया है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल हो सकता है क्योंकि
अगर आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो उन प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में रहेंगे और उनको अच्छे से ना समझ पाने के कारण उनको परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देन फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर सामने वाले फॉरेन मार्केट जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल की जा रही है और आपकी कंट्री, दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, यानी कि वेरिएशन आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में कस्टमर्स क्या करेंगे, सामने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये भी आपके कंपनी के फेलियर का रीज़न हो सकता है। देन टेक्नोलॉजिकल पायरेसी। अगर सामने वाली कंपनी ने आपके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को पायरेट कर लिया है, यानी कि चुरा लिया है, और उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई नया प्रोडक्ट बना दिया है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं वो मार्केट के अंदर फेल हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अमाउंट एक्सपेंस की हो और उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए आप उस एक्सपेंस को अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करोगे, लेकिन कॉम्पिटिटर ने आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की टेक्नोलॉजी को चोरी करके उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो उनको रिसर्च और डेवलपमेंट पे कोई भी एक्सपेंस नहीं करने पड़े। इस कंडीशन में क्या होगा, उनके प्रोडक्ट का प्राइस आपके प्रोडक्ट के प्राइस से क्या होगा, लो होगा, और कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो इन कुछ रीजंस की वजह से एक कंपनी को फॉरेन मार्केट के अंदर फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि आपने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी अच्छे से चूज़ नहीं की है, या फिर आप आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो आपके सेलिंग एफर्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर ज़्यादा टाइम तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से नहीं जुड़ सकते। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से फॉरेन मार्केट के अंदर किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.